हेलो। और मोहम्मद कासमी साहब कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? अबू अरकम। नंबर सेव नहीं किए क्या? भूल गए? नहीं, नंबर तो सेफ है। हाँ। फरमाए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था क्या कि कोई ऐसी हदीस है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मुझे भाई कहो? कुरान में तो है। जी। कुरान की आयत में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने अंबिया को कौम का भाई कहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि हदीस में है क्या कि इरशाद फरमाया कि मुझे भाई कहो? आप मुझे किसी एक चीज का पाबंद कर रहे हैं। आप पहले ये बताइए। जी। आप मुझे शरई नुसूस में से पूछना चाह रहे हैं मुझसे, या सिर्फ हदीस हदीस से पूछना चाह रहे हैं? यानी किसी एक चीज से मुनकिर हो रहे हैं या एक चीज में मुझे कैद करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पूछना ये चाहता हूँ क्या कोई ऐसी हदीस है जिसमें फरमाया हो कि मुझे भाई कहो? एक होता ना, तो मैंने हुजूर जवाब सल्लल्लाहु अलैहि दिया वसल्लम कि ने देखो फरमाया अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, हजरत उमर को कहा। तो ये बात अलग है। ये कोई हदीस है क्या कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भाई कहो? मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, पहले आप मुझे जरा सा वजाहत कर दें कि जी। आपको क्या जवाब सिर्फ हदीस हदीस से चाहिए, या हदीस के ऊपर जो वही की किस्म है वही है जली, हाँ। जैसे वही मतलू यानी कुरान शरीफ से भी जवाब दूं तो चलेगा, ये सिर्फ हदीस हदीस से ही चाहिए? नहीं, सिर्फ हदीस जानना था। अ, यानी कुरान से दूंगा तो आप रिजेक्ट कर देंगे, नहीं मानेंगे क्या? जी। अगर मैं ये चीज कुरान से बताऊं तो आप नहीं मानेंगे, ऐसा? नहीं 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 जनाब, ऐसा नहीं है। इसकी वजह क्या है पता है? फतावा रशीदिया में पढ़ रहा था, तो उसमें ये बात, जी। यहाँ फतावा रशीदिया में ये लिखा हुआ है कि हदीस हाँ। में आपने खुद इरशाद फरमाया था कि मुझको भाई कहो। इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, खैर देखें, जहाँ तक बात फतावा रशीदिया का है तो उसका मुरत्तिब मालूम, उसका जो मुरत्तिब है वो खुद हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई नहीं है। अच्छा अच्छा और अच्छा। दूसरी बात, ये गैर मोतबर शख्स है। और अच्छा तीसरी बात, इस पर ना तो मौलाना की तस्दीक है ना कुछ, आज तक कोई ना साबित कर पाया। पुराने से पुराना नुस्खा उठा लीजिए, उसमें मौलाना रशीद अहमद गंगोई की तस्दीक मौजूद नहीं। ओ हो, हाँ, मतलब। पुराने नुस्खों में इस चीज की सराहत जरूर है कि मंसूब इलल मौलाना, ये तो सराहत है कि ये मौलाना की तरफ मंसूब है। जिस तरह आज नए नुस्खे छप रहे हैं उसमें बाकायदा लिखा रहता है तालीफ मौलाना रशीद अहमद गंगोई, ये सही नहीं है। आप पुराना नुस्खा गूगल पे उठाकर देख लीजिए, पुराने नुस्खे की फोटो ही मिल जाएगी, तो उसके साथ लिखा मंसूब इलल मौलाना। तो आप दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं और फाजिल हैं, अब आप कह रहे हैं तो बड़ी बात है ये कि मतलब ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ दी आपने कि उनकी किताब नहीं है। खैर। टॉपिक की बात नहीं है। मैं इस बात को कई दफा वजाहत कर चुका हूँ कि ये मौलाना की तालीफ नहीं है। अच्छा अच्छा और अच्छा। दूसरी बात, जब उनकी फतवा तारीफ ही नहीं है, रशीदिया, उनकी तारीफ ही नहीं, गैर मोतबर है, तो बात ही खत्म हो जाती है ना, फिर क्या बात करके फायदा ही नहीं। और आपने जब। ये जहाँ तक बात रहा फतवा रशीदिया का, तो ये कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसे देवबंदी अपने मदरसे में पढ़ाते हो। अच्छा अच्छा, नंबर, मदरसे में भी नहीं हाँ, पढ़ाते ये? क्या आपकी फतवा रशीदिया किसी मदरसे में पढ़ाई जाती है? बिल्कुल, मसले मसाइल उससे बाहर शरीयत है और फतावा रज़विया है। मसले मसाइल बच्चों को समझाने के लिए उस किताब का सहारा लेना पड़ता है। किताब का सहारा लेना एक अलग चीज है कि किताब के किसी एक मसले किसी मसले में फला किताब का हवाला दिया जाए तो उसे किताब पढ़ाना नहीं कहता है ना। जनाब, आप यकीन करें कि जब हम अ, हिफ्ज़ के दरसे हिफ्ज़ में थे, हिफ्ज़ हाँ, के दरसगाह में थे, तो उस वक्त जो है ना बाहरी शरीयत हमें पढ़ाई जाती थी, हमें कानूनी शरीयत जो है पढ़ाई जाती थी। भाई, बाहर शरीयत और कानून शरीयत की मिसाल अगर आप दे रहे हैं तो बेहसी जेवर है, अल मवादी नवादिर है, सुनिए इसे सुनिए पढ़ाया जाता है, ये जो सुनिए। कि दरसियात के लिए लिखा गया है। अच्छा, समझे? वो बात कर रहे, दरसी किताबों में आप बात कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं ये नहीं नहीं। कह रहा हूँ कि उसका हवाला ना दिया जाता हो। हाँ नहीं, दरसी मैं किताबों में नहीं नहीं, मेरे को लगा कि आप ये दरसी किताबों में तो नहीं है ये।
درس میں پڑھایا نہیں جاتا ہے، جی جی یا یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی فتاوی رشیدیہ یا فتاوی رضویہ پر جو ایمان نہ لائے بھائی وہ اہل سنت سے یا نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہے. یہ کوئی ایسی کتابیں نہیں ہے، کوئی ایسی بات ملے جو یقیناً فقہا کے خلاف ہو یا یقیناً ائمۃ الحدیث کے ائمہ تفسیر کے مخالفت میں لکھی گئی ہو تو، اور وہ بات مسلم، جیسے میں آپ کو مثال بھی اچھا، دی تھی. یہ جو کتاب منسوب کر دی گئی فتاوی رشیدیہ گنگوہی صاحب کے حوالے سے، تو اس میں کیا مطلب، کیونکہ تو جماعت دیوبند میں تو کوئی یہ جرت نہیں کرے گا، تو یہ کیسے، مطلب یہ کس طرح سے معاملہ ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ جسے فتاوی رشیدیہ منسوب کر دی گئی رشید احمد گنگوہی صاحب کے حوالے سے ہے نا، تو یہ کیا مطلب دیوبند جماعت میں تو کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا، یہ کیا کیسے ہوا، مطلب کہ ان کی طرف یہ کتاب منسوب کر دی گئی، کیا ہے مطلب، کچھ آپ کو آئیڈیا ہے؟ نہیں، میرے ذہن میں بس اتنی بات جو ہم تک معتبر ذرائع سے پہنچی، جو کہ مناظرین ہیں اور جو اس پر مستقل غیر مقلدین کے خلاف کام کرتے ہیں، انہوں نے صراحت سے بتایا ایک شخص تھا جو مولانا کی مجلس میں آتا جاتا تھا، اس کے اخیر میں لفظ ایسی لکھا تھا. پہلے اس کتاب کو میرے پاس پرانا نسخہ بھی تھا، اسی سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس شخص وہ غیر مقلد تھا اور حضرت کا نہ خلیفہ تھا نہ کچھ، حضرت کی مجلس میں آتا جاتا تھا، ایک دم سے اس نے یہ کتاب حضرت کی طرف منسوب کی ہے. اچھا چلیے ٹھیک اوکے.